हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके बुरिया की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन जो 3 है उसका आज लास्ट वीडियो होने वाला है और उसके कुछ शेष न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, उसको हम सोल्व करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको भी हम देखेंगे ताकि आज हमारा ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो शेष न्यूमेरिकल हमारे बचे हुए थे, न्यूमेरिकल नंबर 16 है आपकी बुक का, उसको देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखले धातु के गोले को, ध्यान रखना गोला है, धातु का कैसा है, खोखला है। ये खोखला है, धातु का गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी रेडियस दे रखी है 0.2 मीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर है, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर की गोले को प्लस, इसको जो आवेश दिया गया हुआ प्लस 15 माइक्रोकूलाम, यानी 15 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। और ये आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हम जानते हैं क्योंकि खोखला है, अंदर से पूरी तरीके से खाली है, इसलिए अंदर कोई आवेश नहीं आने वाला है। तो पहला याद करना, गोले के पृष्ठ पर विद्युत बल, गोले के पृष्ठ पर यानी यहां पर कितना होगा, गोले के पृष्ठ पर। तो सॉल्यूशन देखिए, यानी क्यों आपको दिया हुआ चार्ज दिया हुआ है प्लस 15 माइक्रोकूलाम इक्वल्स टू 15 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक, दूसरा इसकी रेडियस देखो, ये 3, इसको मीटर लिखो, मीटर ही 0.2 मीटर। ओके, तो इसकी रेडियस है r है, वो दे रखे 0.2 मीटर दी हुई है। फर्स्ट जो निकालना है वो गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, और गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, V सरफेस इक्वल्स टू क्या था, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, ध्यान रखना K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, इंटू Q की वैल्यू दी हुई है 15 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन रेडियस कितना दिया हुआ 0.2 मीटर। तो ये सरफेस पर आ जाएगा, ये सरफेस पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेना। तो देखिए सरफेस पर हमारे पास क्या आता है, इसको आप निकाल लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, एंड ये 4.5 आएगा, या पॉइंट है ये 45, क्योंकि 90 हो जाएगा तो 45 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 6 है और 5, तो हो जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, या Vs, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 6.75 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, 10 की पावर 5 वोल्ट, ये हमारे पास है, इसका आंसर आएगा। तो सिंपल सा इसके सरफेस पर कैलकुलेशन आप कर लेंगे, देख लेंगे कहां गलती हो रही है, इसको आप चेक कर लेना। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा पूछा हुआ है गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, गोले के केंद्र पर विभव। अगर आपको मालूम है चालक गोला या खोखला गोला है तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव उतना होता है जितना कि सतह पर। इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो आपने इसका डायग्राम देखिए, इधर आपने विभव लिया है, इधर रेडियस लिया है, तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक एक समान है, तो सेंटर पर, तो सेंटर पर किसके बराबर आएगा, Vs की, और Vs हमने निकाल लिया, कितना निकाला है 6.75 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, यानी कि चालक गोला या खोखले गोले की सतह पर विद्युत के केंद्र पर विद्युत विभव या अंदर विद्युत विभव उतना ही होता है जितना कि सतह पर है, तो इतने आने वाला है। तीसरा देखिए, 4 हो गया। तीसरा, गोले के केंद्र से 0.1 मीटर दूरी पर है, गोले के केंद्र से 0.1, अब गोला का केंद्र ये है और 0.1 कहां आएगा, ये बिंदु P,
और ये रेडियस r बराबर कितना आएगा 0.1 मीटर। अब ध्यान दे सकते ये बिंदु P है, ये गोले के अंदर ही है क्योंकि इसकी रेडियस 0.2 मीटर है। हमें गोले के अंदर से 0.1 मीटर पर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब बिंदु P गोले के अंदर है, बिंदु P गोले के अंदर है। तीसरा, गोले के केंद्र से, गोले के अंदर से 0.1 मीटर दूरी पर विभव, इसका मतलब अर्थात जो स्मॉल आर है वो लेस देन कैपिटल आर है, स्मॉल आर है और लेस देन है कैपिटल आर पर, अर्थात बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। और हम जानते हैं कि गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव इतना ही होता है जितना कि सतह पर, गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव उतना ही होता है जितना कि सतह पर। तो आप देख सकते हैं गोले के अंदर विद्युत विभव बराबर है सतह पर विभव। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा, ये जो रिजल्ट आया है फर्स्ट वाला रिजल्ट सेकंड है, सेकंड वाला रिजल्ट एक ही बिंदु गोले की फर्श पर, गोले के केंद्र पर और गोले की सतह पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। जो आपका ग्राफ दिख रहा है ये गोले का केंद्र है, ये 0 है, तो गोले के केंद्र से यहां से सतह तक जाएंगे तो विद्युत विभव का मान एक समान रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके बाद में आने वाला। चौथा है गोले के केंद्र से 0.3 मीटर पर, गोले के केंद्र से 0.3 मीटर। अब गोले के केंद्र से 0.3 तो ये आ गई, ये डिस्टेंस आ गई। अब ये बिंदु P यहां आ गया, इसको P डैश कर देता हूं और ये डिस्टेंस आपकी अब R हो जाएगी, ये R डैश ये हो जाएगा 0.3 मीटर यहां से यहां तक की। ये बिंदु गोले के बाहर चला गया तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे, गोले के बाहर कहां पर आएगा, बिंदु P है वो गोले के बाहर चला गया, बिंदु बाहर गोले के बाहर जो आएगा इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर, तो वो देख लेते हैं क्या आने वाला। चौथा, गोले के केंद्र से 0.3 मीटर दूरी पर, अर्थात स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, अतः बिंदु P देश गोले के बाहर स्थित है। बिंदु P डैश ये बिंदु P डैश ये गोले के बाहर है, तो हमारे पास है V आउट कितना होता है KQ अपॉन स्मॉल आर, यही होता है। इसको अगर R डैश कहें तो R डैश मान लेते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू आपके पास है 15 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R डैश की वैल्यू कितनी 0.3 हो गया। तो V आउट कितना आ गया, V आउट आप निकाल लीजिए, ये करेंगे तो 3 से कैंसिल आएगा 3, यहाँ 30 आ जाएगा और 30 और 54 50 45 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 10 4 वोल्ट, यहाँ V आउट लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप देख लेंगे, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो ये कैलकुलेशन आपको देखना, फॉर्मूला हमने जो लगाया है वो हमें मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ ये फॉर्मूला लगा रहे हैं और इसमें वैल्यू पुट करके इसको निकाल रहे हैं। ये डायग्राम आपकी समझ में आना चाहिए, इस बिंदु पर उतना ही होगा जितना इस बिंदु पर है, जितना इस बिंदु पर है, जितना इस बिंदु पर है, यहाँ पर अलग होने वाला है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था जिसको हमने जीवी में फाइंड आउट किया। ओके, इसको नोट कर ले एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, वो और हम करवा देते हैं। उसके पश्चात वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उनको भी देख लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आर त्रिज्या के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्मॉल आर त्रिज्या के स्मॉल आर भुजा है, स्मॉल आर भुजा
इस समबाहु त्रिभुज के कोनों पर, त्रिभुज के कोनों पर तीन बिंदु आवेश, पर तीन बिंदु आवेश, तीन बिंदु आवेश प्लस क्यों, प्लस क्यों है, तीन बिंदु आवेश प्लस क्यों, प्लस 2 क्यों तथा अक्स क्यों, प्लस 2 क्यों तथा अक्स क्यों, अक्स क्यों रखे, निकाय की स्थिति ऊर्जा शून्य होने के लिए अक्स का मान ज्ञात करो। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए, निकाय की स्थिति ऊर्जा शून्य होने के लिए अक्स का मान ज्ञात करो, अक्स का मान ज्ञात करो। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर तीन आवेश स्थित हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा शून्य कब होगी, कि अक्स की क्या वैल्यू आई, अक्स की क्या वैल्यू आई। देखिए ये हम एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर प्लस क्यू आवेश है, यहां पर प्लस 2 क्यू आवेश है और यहां पर अक्स क्यू आवेश है, यहां पर अक्स क्यू आवेश, ठीक है। इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा यू बराबर, देखिए हम जानते हैं कि दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। अगर आवेश Q1 है, Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ये होती है। तो इन दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा प्लस इन दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा प्लस इन दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, इस संपूर्ण निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। तो क्या यू बराबर इन दोनों की, देखिए के Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q2 अपॉन R, सबकी R है, इसकी भी R है, इसकी भी R है, ये समबाहु त्रिभुज। इन दोनों की देखिए प्लस के 2Q अक्स क्यों अपॉन R प्लस इन दोनों की देखिए के Q अक्स क्यों अपॉन R, ठीक है। या U बराबर कॉमन निकालो, कॉमन क्या आएगा, पहले इसको ले दो के 2Q स्क्वायर अपॉन R प्लस के 2 अक्स Q स्क्वायर अपॉन R प्लस के अक्स Q स्क्वायर अपॉन R, या U बराबर, देखिए जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल दो, के कॉमन आ रहा है, Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है अपॉन R, कॉमन आ रहा है के Q स्क्वायर अपॉन R कॉमन आ रहा है, तो इसमें तो क्या बचेगा 2 प्लस इसमें क्या बचेगा, इसमें 2 बच गया, इसमें 2 अक्स बच गया, प्लस इसमें कितना बचेगा अक्स, ये हो गया, यही है, देख लेना एक बार। अब दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है, परंतु U बराबर 0, क्या दिया हुआ है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य, निकाय की स्थिति ऊर्जा शून्य, U बराबर 0 दिया हुआ है, इसलिए इसको 0 के बराबर कर दो। तो 0 बराबर के Q स्क्वायर अपॉन R 2 प्लस 2x प्लस x, ठीक है, कर दिया 0 के बराबर। क्या आने वाला है, ये तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, ये x 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, यानी 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, या 3x इक्वल्स टू -2, या x इक्वल्स टू क्या आएगा -2/3। x की वैल्यू कितनी आएगी -2/3, ये आने वाली है। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो ये था निकाय की संपूर्ण विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालो और उसको 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था, ठीक है, इसको 0 के बराबर कर दो, यही हमारा क्वेश्चन था।
दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमने सारे क्वेश्चन किए हैं इस बुक के, न्यूमेरिकल सारे कर लिए हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जहां पर हम कुछ समझ सकें, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है। वैसे दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। निकाह की विद्युत स्थिर ऊर्जा याद करनी थी, उसको 0 के बराबर हमें करना था और हमें रिजल्ट निकालना था, जो कि हमने निकाला है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव पर आता हूं। बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहा हूं, बुक आपके पास होगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है कि किसी विद्युत बिंदु आवेश नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर दिया हुआ है। ई बराबर 50 वोल्ट पर मीटर, ई दिया हुआ है 50 वोल्ट पर मीटर तथा विभव 300 वोल्ट है। वी बराबर कितना है? 300 वोल्ट है। दूरी निकालनी, क्या निकालनी है? वो डिस्टेंस आर बराबर क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर है, V 300 वोल्ट है, तो R का मान कितना होगा? R का मान कितना होगा? तो देखिए हमारे पास संबंध क्या है, सूत्र। सॉल्यूशन क्या होता है? V बराबर होता है E इंटू आर, E इंटू आर या इंटू डी, अगर D मान ले, ठीक है। V बराबर होता है A इंटू डी। V बराबर क्या होता है? विभव बराबर, यह हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और लिखें तो विभव या विभवांतर, विभवांतर लिखे हुए इक्वल्स टू होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, उनके मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी। तो V बराबर आएगा A इंटू डी। तो V बराबर E की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू 300। तो V बराबर नहीं, क्या फाइंड आउट करना, सॉरी डी फाइंड आउट करना, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डी। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? V अपॉन E। तो V बराबर कितना है? 300 और ये कितना है? 50, तो कितना आएगा? 6 मीटर। कितना आ जाएगा? आंसर इज द 6 मीटर। तो दिस इज द आंसर फर्स्ट का। ओके, ये फर्स्ट का आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेकंड में बता देता हूं इस प्रकार का। ये दिया हुआ है A B C D प्लस क्यों, ये भी प्लस क्यों, ये माइनस क्यों और ये माइनस क्यों। ये दिया हुआ है कि एक वर्ग के कोनों पर आवेश इसकी भांति दिया हुआ है, इसको ऐसे, दिस इज द O, दिस इज द O है आपका। E तथा V है, मान इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तो E है और विद्युत विभव कितना है? V है। तो कह रहा है कि यदि A तथा D पर रखे आवेश, A तथा D पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेश से परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अब ध्यान देना, इसमें A तथा B पर, A तथा B पर रखे आवेश प्रतिस्थापित कर दिया जाए, C तथा D पर रखे आवेशों से प्रतिस्थापित की जाए। A तथा B पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेशों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो देखिए क्या होगा, यानी इसको हमने चेंज कर दिया ऐसा। देखो A B C एंड D, A पर जो आवेश है वो तो कहां से आ जाए? C पर, तो ये तो प्लस क्यू आ जाएगा और C वाला क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। B वाला था यहां आ जाए प्लस क्यू एंड D वाला कहां जाए? ये माइनस। अब ध्यान दीजिए, अब देखो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र E है, उसकी डायरेक्शन होती है, विद्युत क्षेत्र E की क्या होती है? डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिए, इसके कारण से E की डायरेक्शन EA, इसकी तरफ बाहर की तरफ होती है तो ये EA की डायरेक्शन,
इसके कारण से अंदर की तरफ हो रही है। ये किसकी हो रही? ई बी की डायरेक्शन। इन दोनों के कारण से फाइनल डायरेक्शन ही आएगी। ठीक है, इसके कारण से डायरेक्शन, इसके कारण से इधर डायरेक्शन आएगी। ये हो जाएगी आपकी ई बी डायरेक्शन, ये सी थोड़ी, ये सी ई बी डायरेक्शन, और ये माइनस है, इसके कारण से होगी, ये होगी ई डी डायरेक्शन। तो इसके कारण से ये आएगी। ठीक है, और इन दोनों का परिणामी जो आएगा वो ये आएगा, ई की डायरेक्शन ही आएगी। दिस इज द परिणामी ई डायरेक्शन, क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ रहा है। इन दोनों के कारण परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन ई इधर आएगी, ई इधर आएगी। वी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वी यहां जो होगा वो होगा। अब यहां पर देखिए, अगर ऐसे करें तो इस माइनस के ये प्लस है, इसके कारण से इधर आएगी, यानी ई सी। ध्यान दीजिए, प्लस के कारण से इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, इसके कारण से अंदर की तरफ होती है, तो ये हो जाएगा ई ए। ठीक, और इन दोनों के कारण से, ध्यान दीजिए, इन दोनों के कारण से इसके डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, तो इन दोनों के कारण से डायरेक्शन ये आ गई। इसके कारण से डायरेक्शन कितनी होगी? ये ई बी, और इसके कारण से डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ होगी, तो ये हो जाएगी ई डी। तो इसके कारण से डायरेक्शन ये आएगी। इन दोनों के कारण से, इसके कारण से इधर जा रही है, ठीक, इसके कारण से डायरेक्शन हमारे किधर जा रही है? इधर जा रही है, और इसके कारण से हमारी डायरेक्शन किस तरफ आ रही है? इस वाली दिशा में। तो इन दोनों के कारण से जो परिणामी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इधर ई की डायरेक्शन, परिणामी ई। इस नई स्थिति में जिसको हम ई डैश कह देते हैं, तो ये ई डैश डायरेक्शन ये होगी हमारे पास। यहां पर जो ई की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो ध्यान दे सकते हैं कि जैसे ही हमने प्रतिस्थापित किया, इंटरचेंज किया आवेशों को, डायरेक्शन बदल गई किसकी? ई की। लेकिन वी नहीं बदलेगा, वी क्योंकि वी तो डिस्टेंस पर डिपेंड करा, उतना ही है। तो यहां पर क्या आएगा? ई परिवर्तित, ई परिवर्तित होगा, परंतु वी अपरिवर्तित, वी अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर? दिस इज द आंसर। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर ई तो क्या होगा, यहां पर चेंज आ जाएगा, जबकि वी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करने वाला है। तो दिस इज द हमारा, ये हमारा आपका आंसर था, इसको हमने सॉल्व किया। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला। क्लियर? समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और उसको समझते हैं कि उसमें हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है एंड हम क्या उसमें फाइंड आउट करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम स्टडी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ओके, तीसरा देखिए, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान, तीसरा है क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है कि एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 200 वोल्ट है। V बराबर 200 वोल्ट दिया, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 200 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, यानी विद्युत क्षेत्र कोई बिंदु है, इस पर V का मान क्या है? 200 वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने पर, इलेक्ट्रॉन को लाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु पर लाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु पर लाया जाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु पर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन है, आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कार्य कितना करना पड़ेगा? फॉर्मूला सीधा सा, सूत्र W इक्वल्स टू क्या था? विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश होता है। तो W इक्वल्स टू Q इंटू V बराबर है, Q का मतलब E इंटू V, तो W बराबर E, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ इंटू V। V हमारा कितना है? 200। तो W कितना आ जाएगा हमारे पास? देख लीजिए, 6 2 3.2 इंटू 10⁻⁷ जूल। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द आंसर। और सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, और इसमें आवेश को चिन्ह से यूज करेंगे आप,
दिस इज द आंसर, ये आएगा, माइनस आएगा, चिन्ह से यूज करेंगे आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए कि R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर है। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस है R2। R1 व R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर हैं। विभव का मान समान है, यानी इसका विभव V1 है, ये भी V के बराबर है, इसका विभव V2 है, ये भी V के बराबर है, लेकिन इस पर आवेश क्या होगा, Q1 होगा, इस पर आवेश कितना होगा, Q2 होगा। समान विभव पर है, तब उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात होगा। तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात पूछा है, यानी कि आपको σ1 अपॉन σ2, या पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात σ1 अपॉन σ2 क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना। तो देखिए सोल्यूशन करते हैं। और हम क्या जानते हैं कि σ1 पृष्ठ आवेश घनत्व है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो σ1 इक्वल्स टू कितना, आवेश कितना होगा पहले पर Q1, और इसका क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर है, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। σ2 क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए कि हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो और दूसरा विभव का मान समान, परंतु देखिए V1 बराबर कितना आएगा, K Q1 अपॉन R1, और V2 बराबर क्या आएगा, V2 बराबर क्या आएगा, K Q2 बटा R2। ठीक, यहां से आप निकालिए Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू ये किसके बराबर है, V1 V के बराबर है। V1 किसके बराबर है, क्योंकि आपस में बराबर है। तो Q1 की वैल्यू निकाले, Q1 की वैल्यू कितना आएगी, V R1 अपॉन के, ध्यान रखना इधर से हम निकालें Q2 की वैल्यू निकाले, Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, V R2 अपॉन के। ये दोनों वैल्यू इसमें रखें, Q1 तथा Q2 का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए σ1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, Q1 की वैल्यू कितनी है, V R1 अपॉन के, V R1 अपॉन के, और इनटू में क्या आ रहा है 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर। एक R1 से एक R1 कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा V अपॉन के 4 पाई R1। σ2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, Q2 की वैल्यू कितनी है, V R2 अपॉन के एंड 4 पाई R2, 4 पाई R2 का स्क्वायर। एक R2 से R2 कट जाएगा, यानी क्या आएगा, V अपॉन के 4 पाई R2। ठीक है, इन दोनों का रेशियो लो, अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, इन दोनों का रेशियो ले लो, यानी σ1 अपॉन σ2, σ1 अपॉन σ2 क्या आएगा, V अपॉन के 4 पाई R1 इनटू उल्टा करेंगे तो K 4 पाई R2 अपॉन V से V कट गया, K 4 पाई से K 4 पाई कट गया, यानी क्या आ गया, R2 अपॉन R1। तो दिस इज द आंसर, σ1 अपॉन σ2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ये रेशियो आएगा, इनके पृष्ठ आवेश घनत्व का रेशियो आएगा R2 अपॉन R1। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट है। क्लियर, समझ में आया, इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो बड़ा सिंपल सा था, थोड़ा सा घुमा के था, इजी में था, तो आप इसको इजी वे में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको मैंने उसमें करवा दिया था, एक हमारा न्यूमेरिकल आया था, सेम वैसा का वैसा है, इसलिए इसको हम नहीं करवाएंगे, आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 को 6 देखिए,
तो ऑब्जेक्टिव आप करेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट है बुक का, थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होगा। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए आपको ये करने जरूरी है, ये आपको आने चाहिए, तभी आपको पता चलता है कि आपका लेसन कितना अच्छी तरह से याद है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले चालक गोले के पृष्ठ पर बांध केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव होगा। विद्युत विभव होगा ये आप निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, जैसे गोला है 2 मीटर त्रिज्या, इस गोले की रेडियस r बराबर दी हुई है 2 मीटर, r बराबर 2 मीटर दी हुई है। खोखला है कि पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है, इसके पृष्ठ पर, यानी Vs इक्वल्स टू कितना है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट है। केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा, ये हो गया केंद्र से 1.5, सॉरी यहां नहीं, 1.5 इसमें आएगा, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर r बराबर 1.5 मीटर पर दूरी पर विभव क्या होगा, ये आपको निकालना है। यानी क्या दिया हुआ है, r बराबर 2 मीटर, Vs दिया हुआ है 500 मीटर, Vs दिया हुआ है 500 मीटर, तो V r बराबर 1.5 मीटर पर विद्युत विभव कितना होगा, ये हमें याद करना है। और ये हम जानते हैं कि गोले के केंद्र पर जो विद्युत विभव है, गोले के केंद्र पर जो विद्युत विभव है वो सतह का 1.5 गुना होता है। गोले के केंद्र पर विद्युत विभव है, सूत्र हम लगाते हैं तो हम जानते हैं Vc बराबर कितना होता है 3/2 Vs, 3/2 Vs, तो Vc इक्वल्स टू कितना आएगा, Vc हमारे पास कितना आएगा, Vc बराबर आ जाएगा 3/2 इंटू Vs, Vs कितना है 500, तो कितना आ जाएगा ये 250, तो कितना आ जाएगा 750 वोल्ट। इसके सेंटर पर 750 वोल्ट आ गया, बोलेंगे इसके ऊपर कितना आ गया 750 वोल्ट हमारे पास विद्युत विभव आया। तो देखिए हमारे पास आगे क्या आने वाला है, इस गोले के सेंटर पर, ओके हाँ सॉरी ये आपको खोखला गोला दिया, गोला कैसा है, सॉरी खोखला गोला, तो इसकी जरूरत नहीं है, गोला कैसा है खोखला, तो ध्यान रखना इसमें सॉल्यूशन में निकालेंगे, क्योंकि गोला खोखला है, अतः खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव उतना ही होता है जितना की सतह पर, इसलिए V R बराबर 1.5 मीटर इक्वल्स टू आएगा V सरफेस, और V सरफेस कितना है 500 वोल्ट, कितना होगा 500 वोल्ट होगा। क्योंकि हम जानते हैं इसके लिए जो हमारा ग्राफ है वो हमें याद रहना चाहिए, इधर हम V लें और इधर हम R लें और ये इसके बराबर है, तो यहां से यहां तक बराबर, और फिर यूं आता है ग्राफ, तो ये हमें याद रहना चाहिए। तो ये था इसका, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। वो खोखला गोला है तो खोखले गोले के अंदर यहां से यहां तक की विभव क्या होगा, एक समान आएगा, तो जितना सतह पर उतना ही उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, और 7 दिया हुआ है कि एक अल्फा कण को विराम अवस्था में एक बिंदु, एक अल्फा कण है, अल्फा कण आपको मालूम होना चाहिए किसका, हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है, इसलिए इस पर चार्ज कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बाद, वो भी कैसा पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, इसलिए इस पर चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, पॉजिटिव धनात्मक होगा। तो क्या कह रहा है, विद्युत अल्फा कण को विराम अवस्था में एक बिंदु जहां विभव 17 वोल्ट है, यहां से एक बिंदु, ये बिंदु
जहां पर विभव कितना है 70 वोल्ट, यहां पर विभव क्या आपका 70 वोल्ट है, से दूसरे बिंदु जहां विभव 50 वोल्ट है, ए दूसरा बिंदु बी जहां विभव कितना है वी इक्वल्स टू 50 वोल्ट है, जहां विभव कितना है 50 वोल्ट है, तक ले जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ले जाने पर उसकी आपको पूछी गई है गतिज ऊर्जा कितनी होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ले जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा, यानी किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा, किया गया कार्य ही, यानी जो विभवांतर है इस हीलियम को बिंदु ए से बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो देखिए किया गया कार्य बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर विद्युत गतिज ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा के। तो W बराबर क्या आएगा, देख आवेश क्या है Q और विभवांतर होगा VA माइनस VB। Q का मान कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन, और VA माइनस VB, VA कितना है 70 माइनस 50। तो W इक्वल्स टू कितना आएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 20, ये जूल में, और आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो इससे भाग लगाना पड़ेगा। तो W इक्वल्स टू कितना आएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 20 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कट गया, तो W इक्वल्स टू आएगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W इक्वल्स टू आएगा 40 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द आंसर, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर है। वेरी सिंपल सा है। तो यानी जितना कार्य करना पड़ेगा वो उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, वहां से उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उतनी, ठीक है। तो किया गया कार्य उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होने वाला है। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित 2 चालक गोलों की त्रिज्या, जस्ट उसका उल्टा आ गया। दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2। पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, ध्यान रखना। क्या दिया हुआ है, समान पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, लेकिन इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2। ये गोला A है और ये गोला B है। ओके, समझ में आया। R1 त्रिज्या, R2 त्रिज्या, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, लेकिन इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2। आगे क्या कर रहा है, ये जो उनके विभव क्रमशः V1 और V2 है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, V1 अपॉन V2 ये निकालना है। V1 अपॉन V2 सिंपल सा निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन विभव V1 बराबर क्या आएगा, K Q1 अपॉन R1 एंड V2 बराबर क्या आएगा, K Q2 अपॉन R2। क्लियर। अब देखिए, इसको देखिए, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। K Q1 अपॉन R1 चार्ज है, चार्ज को किसमें लिखना है, पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में। यहां V1 बराबर आएगा K अपॉन R1 और इस बराबर क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व है, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर, सिग्मा 1 बराबर आएगा आवेश बटा क्षेत्रफल। तो 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो यहां से निकालो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां V1 बराबर आ जाएगा K, एक R1 से एक R1 कट गया, Q1
4 पाई R1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, V2 बराबर कितना आएगा, K Q2 अपॉन R2 इक्वल्स टू कितना आएगा, K R2, ये भी आ जाएगा, कितना आएगा, Q2 4 पाई R2 का स्क्वायर, एक R2 से R2 कट गया तो कितना आया, K अपॉन में नहीं आएगा, 4 पाई R2। ठीक है, तो V2 की वैल्यू ये आएगी, V1 की वैल्यू ये आ गई, तो यहां से हम निकाल लीजिए V1 अपॉन V2। तो V1 कितना आया, K सिग्मा के रूप में लिखना था, सिग्मा के रूप में, ये सिग्मा आएगा यहां पर, क्योंकि Q1 की वैल्यू लिखनी है तो सिग्मा के रूप में। और सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 किसके बराबर होगा, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा। ठीक है, और यही किसके बराबर होगा, ये भी सिग्मा आएगा, जो कि सिग्मा 2 बराबर सिग्मा बराबर Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द सिग्मा। ठीक है, तो ये सिग्मा आएगा, यहां पर ये ध्यान रखना, ये सिग्मा है। तो ये कितना आ जाएगा, K सिग्मा 4 पाई R1 अपॉन, ये आ जाएगा, कि K चलता जाएगा, यहां पर K है, K सिग्मा 4 पाई R2। तो देखिए सिग्मा 4 पाई से सिग्मा 4 पाई कट जाएगा, R1 अपॉन R2, यानी V1 अपॉन V2 किस आएगा, R1 अपॉन R2। इससे पहले वाले में उल्टा आया था, अगर पहले वाला क्या था, उसके अंदर विभव का मान एक समान था, विभव का मान एक समान था, विभव का मान एक समान था, तो R1 R2 अपॉन R1 आ रहा था। इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व एक समान है, तो विभव का रेशियो क्या आ रहा है, R1 अपॉन R2 आ रहा है, उसमें R2 अपॉन R1 आ रहा था। ओके, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट को इसको समझना है, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन करोगे तो बड़े ही इजी वे में आप सोल्व कर पाओगे इनको, पूरा कॉन्सेप्ट बेस है, न्यूमेरिकल जितने भी होंगे वो थ्योरी हमने अच्छी से पढ़ी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप हर जो डेरिवेशन आता है उसका फॉर्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्युत क्षेत्र का विभव फलन यानी V का मान दिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने करवाए थे। तो V बराबर दिया हुआ माइनस का 5x प्लस 3y प्लस वर्गमूल 15z, वर्गमूल 15z से परिभाषित है। बिंदु x y z पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा ही मात्रक में होगी। बिंदु x y z पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सूत्र हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखना है, E बराबर माइनस dV अपॉन dr आर के। और यहां से हमें पता चलता है E x दिशा में तो माइनस डेल V अपॉन डेल x, x दिशा में माइनस डेल V अपॉन डेल x, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, डेल V अपॉन डेल x, तो माइनस डेल अपॉन डेल x, V की वैल्यू पुट करो, माइनस का 5x प्लस का 3y प्लस का वर्गमूल 15z, सिर्फ x के रिस्पेक्ट करना और सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो E x बराबर माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस 5 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा प्लस 5। E y देखिए तो माइनस डेल V अपॉन डेल z इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल y। V की वैल्यू पुट करो, माइनस 5x प्लस 3y प्लस वर्गमूल 15z। तो यहां से ध्यान दीजिए क्या आने वाला है, माइनस ये 0 आएगा, ये प्लस 3 आएगा, प्लस 0 आएगा तो माइनस 3। एंड ई जेड बराबर क्या आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड। वी की वैल्यू रखेंगे तो माइनस 5x प्लस 3y
प्लस वर्गमूल 15z, तो क्या आ जाएगा -0 प्लस 0 प्लस वर्गमूल 15 प्लस वर्गमूल 15, तो कितना आया माइनस वर्गमूल 15। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीव्रता, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसका परिमाण कितना आएगा, क्योंकि E बराबर होता है EX I के प्लस EY J के प्लस EZ K के, ये होता है। तो यहां रखिए E बराबर EX कितना है +5, तो 5I के प्लस EY कितना है -3, तो इसको लिख दो -3 J के, और Z कितना है +15 वर्गमूल 15 के, ठीक है। अब E का मैग्नीट्यूड निकालो, E तो x के गुणा I के गुणा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 15 का स्क्वायर, x के गुणा का स्क्वायर y के गुणा का स्क्वायर यानी j के गुणा का स्क्वायर और k के गुणा का स्क्वायर, तो कितना आने वाला है 25 प्लस 9 प्लस 15, कितना होने वाला है 25 प्लस 24 कितना होने वाला है 9, 49 का मतलब 7, और क्या आएगा वोल्ट पर मीटर, ये E की वैल्यू है 7 वोल्ट पर मीटर। देखिए आंसर क्या आ रहा है 7 वोल्ट पर मीटर। ओके क्लियर। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है, इसलिए इस न्यूमेरिकल को आप, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। पहले E का x घटक, y घटक, z घटक निकालिए, फिर E को इस वेक्टर फॉर्म में लिखिए और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालिए जैसे हम निकालते हैं। वर्गमूल I कैप का स्क्वायर प्लस y कैप का स्क्वायर प्लस k कैप के स्क्वायर का, ठीक है, ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी वेरी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या आता है 11 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एकांक आवेश को r दूरी पर इसके चारों ओर वर्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, किया गया कार्य होगा। तो बड़ा ये सिंपल सा है कि आवेश को इस पर घुमाया जा रहा है, रेडियस r है, एकांक आवेशों को इस r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। तो हमें पता है कि ये जो पृष्ठ है वो कैसा है समविभव पृष्ठ, पृष्ठ कैसा है समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। यहां से इस पर भी विभव का मान होगा, इस पर भी उतना होगा, इस पर भी विभव उतना होगा, इस पर भी विभव, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा एक समान। अगर विभव का मान एक समान है तो इसको यहां से वापस यहां तक ले जाएंगे तो विभव में परिवर्तन क्या होगा 0, विभव में परिवर्तन क्या होगा 0। और किया गया कार्य W इक्वल्स टू क्या आएगा विभव इंटू आवेश होगा, तो W इक्वल्स टू 0 इंटू क्यों, तो W इक्वल्स टू क्या होगा क्यों, किया गया कार्य कितना आएगा 0, किया गया कार्य कितना आने वाला है 0 आने वाला। तो यह ध्यान रखना कि आवेश को घुमाने पर किया गया कार्य कितना आएगा 0 आने वाला है। तो इसमें किया गया कार्य की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने नोट लिखाया था उसमें आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर इस इलेक्ट्रॉन की ओर ले जा रहे हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव की ओर ले जाएंगे, क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, इसको इसकी तरफ ले जाए, इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण लग रहा है, ये एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, लेकिन हम उस बल के विरुद्ध ले जा रहे हैं तो बाहर से बल लगाना पड़ेगा। बाहर से सिस्टम क्या कर रहा है इनको दूर भेज रहा है, सिस्टम इनको एक दूसरे के दूर भेज रहा है क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। हम क्या कर रहे हैं इसको एक दूसरे की तरफ ले जा रहे हैं तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा।
तभी आ पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कार्य में वृद्धि होगी, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 छोटी पानी की बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर है। 1000 छोटी पानी की बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या आर है और प्रत्येक पर क्यों आवेश है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद की विभव से कितना गुना होगा। बड़ा सिंपल सा, यानी कितनी है, 1000 छोटी बूंद, 1000 छोटी बूंद, 1000 छोटी बूंद, ठीक है। और प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, आर है। जैसे ये 1 2 3 4 मिलकर कितनी है, ये 1000 बूंद, और इनसे मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। तो क्या कहा है, इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी आ रही है, कैपिटल आर है। तो इससे हमारे पास क्या आने वाला है, तो उनका विभव में क्या संबंध है, दोनों के विभव में क्या संबंध है। तो ये मानकर चलो चार्ज त्रिज्या आर है, प्रत्येक पर आवेश क्यों है, इस पर प्रत्येक पर आवेश कितना है, क्यों है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1000, आवेश तो समान रहेगा, आवेश तो एक समान रहेगा। 1000 बूंद पर आवेश बराबर एक बड़ी बूंद पर आवेश, एक बड़ी बूंद पर आवेश। 1000 बूंद पर आवेश बराबर एक बड़ी बूंद पर आवेश आने वाला है। तो अगर ये आवेश है 1000 इस पर आवेश मान ले क्यू, इस पर आवेश क्यू है, तो इस पर हम मान लेते एक बड़ा क्यू, तो क्यू बराबर ये हो गया, ठीक है। अब इनका विभव देखिए, और दूसरा इसमें एक चीज ये आ गया, आयतन देखो, क्योंकि इनका आयतन और इनका आयतन आपस में बराबर होगा। 1000 बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। 1000 बूंद का आयतन कितना होगा, 1000 आयतन होता है, बोलेगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, इसका होगा एक ही है, तो 4/3 पाई, कैपिटल आर रेडियस है तो कैपिटल आर क्यूब, तो ये कट गया, ठीक है। और इसमें आ गया आर कैपिटल क्यूब बराबर कितना आ गया, 1000 आर स्मॉल क्यूब, और यहां से आर बराबर कितना आएगा, 10 आर। आर बराबर कितना आ गया, 10 आर आ गया। तो इसका विभव देखिए, बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव कितना आ रहा है, v बराबर कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। के बड़ी बूंद पर आवेश क्यों है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन, इसका विभव v है, तो के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू की वैल्यू कितनी है, 1000 क्यू, कितनी है, 1000 क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है, 10 आर अपॉन 10 आर, तो 10 से 10, यानी v बराबर कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 100 आ गया, 100 के क्यू अपॉन आर। और के क्यू अपॉन आर क्या है, के क्यू अपॉन आर इसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो इसका विभव v1 बराबर के क्यू अपॉन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, 100 इंटू छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव। तो कहने का मतलब बड़ी बूंद का विभव क्या आया, बड़ी बूंद का विभव है वो किसके बराबर आया, 100 छोटी बूंद की विभव के बराबर, 100 इंटू छोटी बूंद का। तो बड़ी बूंद का विभव है वो किसके बराबर आया, 1000 बूंद है उनमें 100 छोटी बूंद के विभव के बराबर आ रहा है, 100 छोटी बूंद के विभव के बराबर आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था कि 1000 छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं, तो उसका विभव किसके बराबर आएगा,
100 बूंद के बराबर आएगा। ठीक है, 100 बूंद के बराबर आएगा। तो ये हमने कर लिए हैं और आप देख लेना इसके अंदर कितना क्या आता है और इजी वे में हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें और करवा देते हैं, पूरा करवा देते हैं, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन एक 14 और दिया हुआ है। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है कि चित्रानुसार एक कूलम आवेश को P से Q तक ले जाने में कार्य का मान जूल में होगा। आवेश को P से Q तक ले जाने में किए गए कार्य का मान उसमें जूल में होगा। देखिए ये दिया हुआ है, यहां पर है +40 माइक्रोकूलम, यहां पर है -40 माइक्रोकूलम, और यहां ले जा रहे हैं इसको P क्यों इसकी भी A है और इसकी भी A। तो ये दिया हुआ है कि एक कूलम आवेश को P से Q तक ले जाने में किए गए कार्य का मान जूल में होगा। P से Q तक, अब देखिए P से Q तक यहां तक ले जाएंगे तो इसका विभव देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसके कारण विभव पॉजिटिव आएगा, इसके कारण विभव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस आवेश को आप यहां ला रहे हैं तो इसको यहां पर लाने पर क्या होगा, इसका विभव इंटू आवेश, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश को ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए +40 एक कूलम आवेश को बिंदु P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर क्या आएगा, W1 प्लस W2। W1 इसके कारण से, W2 इसके कारण से, कितना आएगा, हम जानते हैं कि स्थिति सुविधा के Q1 Q2 अपॉन R, ये डिस्टेंस जो भी होगी इनकी, इसकी डिस्टेंस इसको मान लेते हैं ये A B। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आएगा, K ये आएगा प्लस का 40 माइक्रोकूलम इंटू 1, इसका 1, या इसको हम लिख सकते हैं इसको Q1 इसको हम क्या कहते हैं Q2। तो कितना आएगा, Q1 इंटू, और Q बराबर कितना, Q अपॉन AQ, और प्लस K Q2 इंटू Q अपॉन BQ। AQ और BQ आपस में बराबर है, AQ BQ, और ये आएगा K, ये है प्लस का 40 इंटू 10⁻⁻⁶, ये 1 है अपॉन AQ, ये माइनस का, प्लस K ये -40 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1 अपॉन BQ, परंतु AQ बराबर क्या है, BQ। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गया, 0। क्या गया कार्य, क्या आएगा, 0। तो यहां पर किए गए कार्य की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आने वाली है। ओके क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसको यहां से यहां तक लाएंगे तो इस सिस्टम का वर्ग कितना होगा और इस सिस्टम का वर्ग कितना होगा, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। टोटल क्या आएगा, 0 आने वाला है। ओके, एंड लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको हम और देख लेते हैं क्या कह रहा हूं। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक जैसे 64 पारे की गोलियां, प्रत्येक पर 10 वोल्ट विभव है, मिलकर एक बड़ी तो गोले की सतह पर विभव कितना होगा। बस 64 गोलियां हैं, कितनी है, 64। प्रत्येक पर विभव 10 वोल्ट है, प्रत्येक पर विभव कितना है, 10 वोल्ट है सर, इसकी रेडियस हम R मान लेते हैं। तो बड़ी गोली की सतह पर विभव और इनसे मिलकर क्या बनता है,
बड़ी, इसकी रेडियस आर है, तो इसके ऊपर v का मान ज्ञात करना है, इसके ऊपर v का मान हमें ज्ञात करना है, कैपिटल V या v डेस कर देते हैं, दिस इज द v डेस, हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा। जस्ट इससे पहले वाला किया वही करना है, पहले तो इनका निकालो आयतन, यानी कि कितनी है 64, छोटी गोली का आयतन बराबर है बड़ी गोली का आयतन, बड़ी का आयतन होगा, आयतन चेंज नहीं हो सकता, तो 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये कट गया तो आर क्यूब इक्वल्स टू आएगा 64 स्मॉल आर क्यूब, तो आर बराबर कितना आएगा 4 4 16 4 स्मॉल आर। ठीक है, आवेश, दूसरा आवेश देखिए, आवेश चेंज नहीं हो सकता, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, तो 64 पर अगर आवेश क्यू है तो 64 है छोटी 64 है छोटी बूंद पर आवेश, बूंद पर आवेश बराबर है बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश, क्योंकि आवेश तो कांस्टेंट राशि है, संरक्षित राशि है, वो चेंज नहीं होगा, तो ये किसके बराबर आएगा, ये क्यू के बराबर आएगा। ठीक है, तो बड़ी बूंद पर विभव कितना आएगा, बड़ी बूंद पर विभव, तो V बराबर कितना आएगा, इसका V डेस कहते हैं, V डेस बराबर कितना आएगा K Q अपॉन R आएगा, K Q अपॉन R, तो K Q की वैल्यू कितनी है 64 Q, ठीक है, एंड R की वैल्यू कितनी है 4R, देखिए V डेस कितना आने वाला है 16 K Q अपॉन स्मॉल r, K Q स्मॉल r छोटी बूंद पर आवेश है, तो हम लिख सकते हैं क्या होगा V डेस इक्वल्स टू 16 इंटू छोटी बूंद पर विभव। ठीक है, तो बड़ी बूंद पर विभव है वो 16 छोटी बूंद की विभव के बराबर आएगा, बड़ी बूंद पर जो विभव है वो 16 छोटी बूंद की विभव रहेगा, और छोटी बूंद पर विभव कितना है 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट, तो V डेस कितना आ जाएगा, V डेस इक्वल्स टू 160 इंटू नहीं 60 इंटू 10 बराबर 160 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आया। V डेस बराबर आएगा, कैपिटल V डेस है, कैपिटल V डेस 16 इंटू 10 बराबर 160 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आज के वीडियो में हमने वेरियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उनको हमने सोल्व आउट किया है और कॉन्सेप्ट को समझा है कि इस बुक के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ था, यानी विभव और विद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में इसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं और काफी अच्छे कॉन्सेप्ट को हमें समझ में आया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हर चीज आपके समझ में आए। तो हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी फर्स्ट यूनिट है वो हमने कंप्लीट कर दी है। अगला जो वीडियो आने वाला है वो हमारे सेकेंड यूनिट से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और हमारे सेकेंड यूनिट अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम धारिता से संबंधित पढ़ेंगे। चालकी धारिता, विद्युत धारिता क्या होगी उसके संबंध में स्टडी करेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, धारिता क्या होती है, और विभिन्न प्रकार के संधारित्र क्या होते हैं और उनमें आपस में क्या संबंध होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने जो वीडियो जितने भी जा रहे हो उन सबको अच्छे से पढ़ते रहिए और सभी स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी वहां तक पहुंच सके और फिजिक्स को निःशुल्क पढ़ सके, ताकि हमारा जो मकसद है कि इस समय की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी है बिना पढ़े नहीं रहे, उसकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, वो हमारे तक पहुंचे और हम उसको फिजिक्स के हर टॉपिक से उसको पहचान कराएंगे, उसको समझाएंगे, वो वीडियो को देखेगा और उसको हर चीज समझ में आएगी। तो इतना आप सहयोग करेंगे, ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है।